गुरु जी महाराज की प्यारी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 7 PM रिटर्न सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस दिव्य सत्संग में आप सभी संगत परिवार के रिटर्न सत्संग का पाठ करने के पूर्व पाठ करेंगे जपजी साहिब की पौड़ी 27 का हिंदी भावार्थ। सो दर के हा सो घर के हा जित बही सरब संभाले। हे प्रभु, आपका वह दिव्य दरबार कैसा है और आपका वह धाम कैसा है जहां विराज कर आप पूरे संसार की देखभाल करते हैं। गुरु नानक देव जी हमें यह नहीं बता रहे कि परमात्मा किसी एक स्थान पर बैठा है, वे हमारी जिज्ञासा जगाते हैं कि वह परम सत्ता कितनी महान होगी जो पूरे ब्रह्मांड को एक साथ संभाल रही है। वाजे नाद अनेक असंख्य, आपके दरबार में असंख्य प्रकार के दिव्य संगीत और अनगिनत वाद्य बज रहे हैं। गुरु प्यारी संगत जी, यह किसी भौतिक संगीत की बात नहीं है, बल्कि संपूर्ण सृष्टि में जो दिव्य लय और कंपन है, कॉस्मिक हार्मोनी है, वही प्रभु की महिमा का संगीत है। केते राग केते गावण हारे, असंख्य राग हैं और उन्हें गाने वाले भी अनगिनत हैं। हर जीव अपने अपने तरीके से प्रभु की महिमा का गुणगान कर रहा है। वायु, जल, अग्नि और धर्मराज भी आपकी महिमा गाते हैं। प्रकृति का प्रत्येक तत्व परमात्मा की आज्ञा में कार्य कर रहा है, यही उनका गुणगान है। गावहि चित्रगुप्त गावहि ईसर बर्मा देवी। चित्रगुप्त जो कर्मों का लेखा रखते हैं, वे भी आपकी महिमा गाते हैं। कर्मों का न्याय भी परमात्मा के नियमों के अनुसार ही होता है। शिव जी, ब्रह्मा जी और देवी देवता भी आपकी महिमा गाते हैं। इंद्र और अन्य देवता भी आपके दरबार में आपकी स्तुति करते हैं। सिद्ध पुरुष, समाधि में लीन महात्मा और संत भी आपकी महिमा गाते हैं। संयमी, सत्यवादी, संतोषी और वीर पुरुष भी आपका गुणगान करते हैं। विद्वान, ऋषि, मुनि और वेदों का अध्ययन करने वाले भी आपकी महिमा का वर्णन करते हैं। स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में रहने वाले सुंदर और आकर्षक जीव भी आपकी महिमा गाते हैं। धरती के सभी रत्न और 68 तीर्थ भी आपकी महिमा गाते हैं। महान योद्धा और चारों प्रकार के जीव, अंडज, जरायुज, स्वेदज, उद्भिज भी आपकी महिमा गाते हैं। सभी लोक, ब्रह्मांड और अनगिनत संसार जिन्हें आपने बनाया और संभाल रखा है, वे सभी आपकी महिमा का बखान करते हैं। वास्तव में वही लोग आपका सच्चा गुणगान करते हैं जो आपको प्रिय है और जो आपकी भक्ति में प्रेम पूर्वक रंगे हुए हैं। केवल शब्दों से नहीं, बल्कि प्रेम, समर्पण और भक्ति से किया गया गुणगान ही प्रभु को प्रिय है। और भी असंख्य आपकी महिमा गाते हैं जिनका मैं वर्णन भी नहीं कर सकता। वही प्रभु सदा से सत्य है, आज भी सत्य है और उसका नाम भी सदा सत्य है। वह अभी भी है, भविष्य में भी रहेगा। उसकी बनाई हुई सृष्टि बदल सकती है, पर वह स्वयं कभी नष्ट नहीं होता। उसी परमात्मा ने माया के अनगिनत रंग, रूप और प्रकार बनाए हैं। वह अपनी बनाई हुई सृष्टि को स्वयं देखता और संभालता है। उसकी महिमा असीम है। जो कुछ उसे अच्छा लगता है वही होता है। कोई भी उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता। संसार अंततः परमात्मा के हुक्म के अनुसार ही चलता है। वही राजाओं का भी राजा है।
गुरु नानक जी कहते हैं, उसकी रजा में रहना ही सच्चा जीवन है। गुरु प्यारी संगत जी, इस पौड़ी में गुरु नानक देव जी हमें बताते हैं कि संपूर्ण सृष्टि परमात्मा की महिमा गा रही है। देवता, ऋषि, संत, प्रकृति, ग्रह, नक्षत्र सभी उसी की आज्ञा में कार्य कर रहे हैं। परमात्मा ही एकमात्र शाश्वत सत्य है। संसार के सभी रंग, रूप और घटनाएं उसी की रचना है। जो उसकी रजा को स्वीकार कर लेता है वही सच्ची शांति और आनंद प्राप्त करता है। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु नानक देव जी इस पौड़ी में यह समझाते हैं कि केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि हवा, पानी, अग्नि, देवता, ऋषि, संत, तीर्थ, पूरे ब्रह्मांड का कण कण परमात्मा की महिमा का गुणगान कर रहा है। परमात्मा सदा से था, आज भी है और सदा रहेगा। उसकी बनाई हुई दुनिया बदलती रहती है, लेकिन वह स्वयं अटल और शाश्वत है। इसलिए जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान यही है कि हम उसकी रजा में रहना सीखें। जब हम मेरी इच्छा छोड़कर तेरी इच्छा में जीना शुरू कर देते हैं, तभी मन को सच्ची शांति, विनम्रता और आनंद प्राप्त होता है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7132। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी सोनू भैया। जय गुरु जी संगत जी। यह मेरी बेटी की तरफ से शुक्राना सत्संग है। संगत जी, ये कल की बात है। कल जब मैं पूजा कर रही थी, संगत जी मैं पूजा करके हनुमान चालीसा पढ़ रही थी। मेरी दोनों बेटियां खेल रही थी और जब मैंने चालीसा समाप्त की और दोनों बेटियों को टीका लगाया तो छोटी बेटी खेलती खेलती बहुत तेज मुंह के बल गिरी। तब उसके ऊपर वाले होठ में चोट लग गई। वो बहुत रोई। मेरी बेटी 4 साल की है। संगत जी, मैंने गुरु जी का शुक्राना किया। संगत जी, मुझे मैसेज आ रहे थे कि तेरी बेटी पे कष्ट है, ये सत्संग सुन, छोटे में काट दूंगा। गुरु जी ने उसका कष्ट छोटे में ही काट दिया। पता नहीं कितना बड़ा कष्ट था जो गुरु जी ने छोटी सी चोट में काट दिया। शुक्राना शुक्राना गुरु जी, आप कहाँ कहाँ बचाते हो। आप न हो तो हमें किन किन कष्टों का सामना करना पड़े। संगत जी, गुरुजी सत्संग सुनवा के बड़े बड़े कष्टों को छोटे में काट देते हैं। शुक्राना गुरुजी। मेरी बेटी छोटी वाली जब भी उसको कोई भी चोट या दर्द होता है तो वो गुरुजी के पास जाकर गुरुजी को बोलती है, गुरुजी मुझे दर्द हो रहा है, आप ठीक कर दो। कल भी जब मैं गुरुजी का दिया जला रही थी तब मेरे पास बैठ के गुरुजी को बोलती है, गुरुजी मुझे चोट लग गई है और दर्द हो रहा है, मुझे ठीक कर दो। संगत जी, ये सत्संग लिखते हुए मुझे रोना भी आ रहा है और एक चेहरे पे हंसी भी आ रही है। संगत जी, मेरे दोनों बेटियां गुरुजी की कृपा से बहुत अच्छी हैं, प्यारी भी हैं। गुरुजी, आप दोनों बेटियों पे अपनी कृपा बनाए रखना। जय गुरुजी। अब मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। शुक्राना गुरुजी। सोनू भैया, ये सत्संग शेयर कर देना। शुक्राना भैया। कोई गलती हो तो आप देख लेना। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8615। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी सोनू अंकल जी। यह मेरा चौथा शुक्राना सत्संग है। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सबसे पहले गुरु जी, मैं आपसे माफी मांगती हूँ कि मैं इतनी देर से शुक्राना सत्संग लिख रही हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आप तो सब जानते हैं क्यों ऐसा हुआ। प्लीज 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 मुझे माफ कर दीजिए। मुझे गुरुजी ने बैसाखी में बड़े मंदिर की यात्रा ब्लेस की थी। मैं पिछली 13 अप्रैल को बड़े मंदिर गई थी। बहुत बहुत अच्छे दर्शन हुए। उस दिन मंदिर में रुकने नहीं दिया गया था। जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद मिला था। सेवादार से मुझे गुरुजी का लॉकेट स्वरूप भी मिला, ब्लेसिंग्स के रूप में। मंदिर में माथा टेक के सभी संगत को जाना था, वहां रुकना नहीं था। मेरा मन नहीं भरा था, मेरी आंखें नम हो गई आंसू से। मैंने एक सेवादार अंकल से पूछा कि थर्सडे 16 अप्रैल को तो हम मंदिर में रुक पाएंगे ना देर तक। 13 अप्रैल मंडे था, वैसाखी का दिन।
14 अप्रैल एंड 15 अप्रैल ट्यूसडे एंड वेडनेसडे का दिन था जब संगत के लिए मंदिर बंद रहता है। सेवादार अंकल ने कहा कि हाँ, 16 अप्रैल थर्सडे को आपको देर तक बैठने दिया जाएगा। मैंने उन्हें बताया था कि मैं पटना से आई हूँ, मेरी आंखों में आंसू भी थे, मैं फर्स्ट टाइम बड़े मंदिर आई हूँ। 31 मई 2025 को मैंने गुरुजी का पहला सत्संग अटेंड किया था। पटना में एवरी मंथ सत्संग होते हैं। 17 अप्रैल को मेरी वापसी की टिकट बुक है पटना के लिए। संगत जी, मेरे पास दिल्ली में 2 दिन थे, थर्सडे एंड वेडनेसडे। मैं 14 अप्रैल एंड 15 अप्रैल में बंगला साहिब, शीशगंज गुरुद्वारा और रकाबगंज गुरुद्वारा के दर्शन किए। वहां लंगर प्रसाद भी किया, बहुत ही आनंद आया। 16 अप्रैल थर्सडे को मैं बड़े मंदिर 3 बजे से पहले ही पहुंच गई थी। 4 बजे मंदिर खुला, मैं वहां रात के 8 बजे तक थी। इतना आनंद आया कि शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, शब्द कीर्तन की ब्लेसिंग्स मिली। एक अलग ही तरह की शांति थी वहां। मेरी आत्मा तृप्त हो गई इतनी देर तक वहां रुक के। 13 अप्रैल को थोड़ा मन उदास हो गया था, लेकिन गुरुजी ने 16 अप्रैल को सारी इच्छा पूरी कर दी। गुरुजी, आपसे यही अरदास है कि आप अपने चरणों से कभी अलग मत कीजिएगा, कभी मेरा हाथ मत छोड़िएगा। सोनू अंकल, प्लीज 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 मेरा यह सत्संग शेयर कर दीजिएगा। मेरा तीसरा सत्संग शेयर नहीं हुआ था। जो गुरुजी की इच्छा। मेरा 23 जुलाई को मेरा जन्मदिन है, प्लीज मेरा सत्संग शेयर कर दीजिए। गुरुजी, आप अपनी दया दृष्टि सभी संगत पर, सोनू अंकल और उनकी फैमिली पर हमेशा बनाए रखिएगा। गुरुजी के मंत्र जाप के साथ सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6124। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। जय गुरुजी प्यारी संगत जी। मैं गुरुजी की बेटी गुड़गांव से सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, यह मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है जिसे मैं आज शुक्रवार के दिन गुरुजी की असीम कृपा से लिख रही हूँ, गुरुजी के सामने बैठकर। और संगत जी, हमारे गुरुजी ब्लेसिंग्स भी दे रहे हैं ज्योत में ओम स्वरूप बनाकर। शुक्राना 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 मेरे पिताश्री, हमारे अंग संग रहने का। संगत जी, मेरे लेफ्ट पैर के अंगूठे में 20 साल से एक गांठ बनी हुई थी जिसे डील भी बोलते हैं। और संगत जी, वो गांठ मुझे बहुत परेशान करती थी। उसमें दर्द भी होता था, चीज भी लगती थी। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन होगा इसका, लेकिन मैंने मना कर दिया और दवाई लेकर घर आ गई। लेकिन जब से गुरुजी ने हमारा हाथ थामा है, मैं अपनी सारी बात गुरुजी से बोलती हूँ, हर सुख दुख अपने पिताजी को बताती हूँ। मैंने अपनी उस गांठ पर गुरुजी का जल प्रसाद लगाना शुरू किया और 7 बारी गुरुजी का मंत्र जाप करने लगी। उस पे हाथ रखकर संगत जी, वह धीरे धीरे कम होती जा रही है। अब मुझे नहीं लगता कि मेरे पैर में कोई गांठ भी है, मेरे को दर्द भी नहीं होता। 20 साल पुरानी दिक्कत मेरे गुरुपा ने 1 महीने में ही खत्म कर दी और यह जड़ से भी खत्म हो जाएगी। मुझे पूरा भरोसा है मेरे गुरुजी पर। शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, 1 सप्ताह से गुरुजी ने बटरफ्लाई रूप में दर्शन नहीं दिए थे। मैं बहुत परेशान हो गई यह सोचकर। फिर मैंने मन ही मन गुरुजी से कहा, गुरुजी, मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ करिएगा। पहले आप हर 2 दिन में ब्लेसिंग्स दिया करते थे बटरफ्लाई रूप में और मेरा दिल झूम उठता था देखकर। अब आप ब्लेसिंग्स नहीं दे रहे हो, मेरा मन दुखी है। तो संगत जी, यह बात मैंने गुरुजी से बोली और उसी दिन मैं अपने घर की साइड गली में आ रही थी और एकदम से व्हाइट कलर की बटरफ्लाई मेरे पैर को छूकर निकल गई। दिल इतना प्रसन्न हुआ, बस मैं बता नहीं सकती। फिर मैंने गुरुजी का दिल से शुक्राना किया। लव यू मेरे प्यारे गुरुपा, हमारी हर एक बात आप सुन लेते हैं और उसे प्यार से स्वीकार भी करते हैं। आपका जितना शुक्राना करूं उतना कम है मेरे गुरुपा। बस आपसे यही अरदास है, अपनी पूरी संगत पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। आपके बिना हम कुछ भी नहीं हैं गुरुपा। अब मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है, मुझे सत्संग को यहीं विराम देना चाहिए। मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करिएगा सोनू अंकल जी। संगत जी, आप भी क्षमा करिएगा। सोनू अंकल जी, मेरा शुक्राना सत्संग प्लीज शेयर कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सोनू अंकल जी। आपने मेरा पहला शुक्राना सत्संग भी शेयर कर दिया था, इसे भी शेयर कर दीजिएगा सोनू अंकल जी। आप पर और आपके पूरे परिवार पर गुरुजी अपनी मेहर बनाए रखें और मेरे परिवार पर भी मेहर करें। अपनी पूरी संगत पर गुरुजी की कृपा बरसती रहे।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4408। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू बेटा जी, जय गुरु जी समस्त संगत परिवार को। सोनू बेटा जी, आज पुनः मैं गुरु जी की आज्ञा से अपना एक और सत्संग गुरु जी परिवार के साथ शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अभी जुलाई यानी हमारे गुरुजी महाराज का बर्थडे मंथ चल रहा है, तो सभी संगत परिवार को गुरुजी के बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरुजी सबको ब्लेस करें। सोनू बेटा, गुरुजी के बर्थडे वाले दिन आपने जो गुरुजी के लिए खूबसूरत शब्द कहे कि हमें सदा गुरुजी के वचनों का पालन करना चाहिए और कैसा व्यवहार करना चाहिए, आपकी डिवाइन वॉइस में वह सुनकर लगा जैसे स्वयं गुरुजी ही हमें समझा रहे हैं। उस दिन आपको सुनते हुए ऐसा लगा मानो मैं गुरुजी की दुनिया में ही पहुंच गई और गुरुजी साक्षात मेरे सामने बैठकर वह सब कह रहे हैं। उस एहसास के लिए गुरुजी और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सोनू बेटा, मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि मेरी बेटी की फ्रेंड की मदर को कैंसर हो गया है और उनका दूसरी बार ऑपरेशन हुआ। पता है सोनू बेटा, इस बार उन्हें सिर्फ 2 दिनों में ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया और डॉक्टर ने उनकी बेटी से कहा कि अब आपकी मम्मी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी और इन्हें फिर से हॉस्पिटल आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब मैंने यह सुना तो मैं समझ गई कि वह डॉक्टर और कोई नहीं, मेरे गुरुजी ही थे और यह संभव हुआ सत्संग शेयर करने से। मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूं कम है। मेरा एक और सत्संग मेरी बड़ी बहन से रिलेटेड है। सुनो बेटा, मुझे गुरुजी से मेरी बहन ने ही जोड़ा था। अभी जून में उनकी तबीयत एक रात बहुत खराब हो गई। उनके पेट में बहुत दर्द हो रहा था। रात में ही उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने रात में कुछ इंजेक्शंस लगाए सलाइन के साथ और सुबह उनका अल्ट्रासाउंड हुआ जिसमें उनकी किडनी के पास 3 स्टोन होने का पता चला और उनकी किडनी से यूरिन बाहर आने वाली पाइप भी ब्लॉक थी। डॉक्टर ने तुरंत ऑपरेशन के लिए कहा और 2 दिन में उनका ऑपरेशन हो गया। अब मेरी दीदी स्वस्थ हैं। सब परेशानी का पता लग गया और उनका ट्रीटमेंट अच्छी तरह से हुआ। इन सब के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। सोनू बेटा, सत्संग बहुत बड़ा हो गया है, पर एक छोटे से सत्संग के साथ मैं अपने आज के सत्संग को विराम दूंगी। मेरी वही दीदी जिनकी अभी तबीयत खराब हुई थी, उनका एक ही बेटा है। उसने बीटेक किया है, 1 साल हो गया है, पर उसकी कहीं जॉब नहीं लग रही है। गुरुजी से अरदास है कि उसकी राह में आने वाली रुकावटों को खत्म करके उसे जॉब ब्लेस करें। उसे लेकर मेरी दीदी बहुत टेंशन में रहती है। इसी के साथ आज के सत्संग का यहीं विराम करती हूँ। जल्द ही गुरुजी की आज्ञा से एक और सत्संग के साथ उपस्थित होंगी। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5946। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सोनू भैया। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत परिवार को जय गुरुजी। पिछले 2 महीने से बहुत मेंटल प्रेशर चल रहा है, लेकिन गुरुजी समय समय पर संभाल लेते हैं। मैं जुलाई 2025 से गुरुजी से जुड़ा हूँ। उसके बाद से कनाडा में जहाँ रहता हूँ वहाँ यह ढूंढ रहा था कि यहाँ कोई संगत क्यों नहीं है। गुरुजी की प्लानिंग इतनी सटीक होती है। उन्हें पता था कि मेरे कुछ महीने कठिन होने वाले हैं, इसलिए उन्होंने मार्च में मुझे संगत से जोड़ दिया और मैंने यहाँ सत्संग अटेंड करने शुरू कर दिए। इतना ख्याल रखने के लिए लाख लाख शुक्राना गुरुजी। कल मैं अपने बेटे को डे केयर छोड़ने गया। स्कूलों की छुट्टियां हैं, इसलिए मेरी बेटी भी साथ में थी। बेटे को ड्रॉप करके वापस आने के लिए कार में बैठे तो कार स्टार्ट नहीं हुई और वार्निंग डिस्प्ले हुई, स्टीयरिंग मॉल फंक्शन। मुझे कार टो करवाकर वर्कशॉप भेजनी पड़ी। उस समय मुझे कुछ एहसास नहीं हुआ, लेकिन थोड़ी देर बाद गुरुजी की कृपा समझ आई। अगर यह स्टीयरिंग फेलियर चलती हुई गाड़ी में होता तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था और बच्चे भी कार में थे। गुरुजी की कृपा देखिए, उन्होंने हमें सुरक्षित डे केयर तक पहुंचाया और उसके बाद कार स्टार्ट नहीं होने दी। फिर मुझे एहसास हुआ कि 2 दिन पहले मैं और मेरी बेटी ऐसे ही टाइम पास के लिए 1-2 शोरूम में नई कारें देखने गए थे। मेरी बेटी बोली, अभी नई कार नहीं लेनी तो आप कुछ दिनों के लिए कोई अलग कार ले लो।
गुरुजी ने उसकी भी इच्छा पूरी कर दी। क्योंकि मेरी कार वर्कशॉप में थी, इसलिए मैंने एक रेंटल कार ली और हमें एक बिल्कुल नई हाई एंड व्हीकल मिल गई। उसके अगले दिन उसी रेंटल कार में मैं अपनी बेटी के साथ कहीं जा रहा था, तो पीछे से एक कार ने हमारी गाड़ी को टक्कर मार दी। लेकिन गुरुजी की कृपा ऐसी रही कि जरा सा भी डैमेज नहीं हुआ, ना कोई स्क्रैच आया और ना ही कोई डेंट। सबकी छोटी बड़ी ज़रूरतों का ध्यान रखने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मेरी सोल आंटी मुझसे थोड़ा डिसअपॉइंटेड है। मुझे पूरा यकीन है कि आप सब सही कर दोगे और यह सब आपकी ही लीला है। सब कुछ आपके हवाले छोड़कर बैठा हूँ। जो आपको ठीक लगे, जैसा ठीक लगे, जब ठीक लगे, इस दास को दे देना, करवा लेना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9037। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। जय गुरुजी प्यारी प्यारी संगत जी। गुरुजी, मेरे परम पिता परमेश्वर, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। अपना शुक्राना सत्संग बोलने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज का मैसेज आया कि 3 वीरवार अपने पति के लिए शुक्राना सत्संग कर। तो आज वीरवार को मैं अपने पति के लिए अपना पहला शुक्राना सत्संग भेज रही हूँ। संगत जी, मेरी शादी को 33 साल हो चुके हैं, पर सच कहूँ तो मेरे पति से मेरी आज तक कभी ज्यादा बातचीत नहीं होती, पर फिर भी निभा रही हूँ इसी उम्मीद में कि शायद उन्हें सद्बुद्धि आए। गुरुजी महाराज जी तो सब जानते हैं, पर सच कहूँ तो संगत जी अब मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि वो अच्छे हों या ना हो, क्योंकि अब मुझे अकेले रहने की आदत हो गई है। और जब से बेटे की शादी हुई है तो वो अब बहू के कहने से ही सब काम करते हैं और बहू से डरते भी बहुत हैं। तो गुरुजी महाराज, आप प्लीज मेरे पति को सद्बुद्धि दीजिए कि वो सही मार्ग पर चलें और आप उनकी बुद्धि को ठीक करें, कि आपकी इस बेटी का ध्यान रखें और आपकी बेटी के प्रति उसके सभी फर्ज निभाएं। जय गुरुजी। ये मेरा अगला सत्संग है। संगत जी, आज मेरी ड्यूटी एक एंट्रेंस एग्जाम में लगी, तो मैंने स्कूल की लिस्ट में अपना जब रूम नंबर देखा तो मेरा दिल तो खुशी से झूम गया। संगत जी, मेरा रूम नंबर 7 था और बच्चों के लास्ट के रोल नंबर्स में भी 7 नंबर ही थे। शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी महाराज। एक और बात के लिए गुरुजी महाराज का शुक्राना। जब मैं एग्जाम रूम में थी तो यही सोच रही थी कि ये 1200 रुपए दे रहे हैं, सीधे 1500 ही कर देते। और संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे कि हमें 1500 रुपए ही मिले। मेरे गुरु पिताजी कितनी जल्दी सुनते हैं। 40-50 टीचर्स थी और सभी को 1500 रुपए ही मिले। जय गुरुजी। शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुजी महाराज। एक और सत्संग है गुरुजी का। पुनीत बजाज अंकल जब बड़े मंदिर में डेंटल क्लिनिक की ओपनिंग का कार्ड गुरुजी महाराज को देने गए, तब उस कार्ड पर पुनीत बजाज अंकल ने उस कार्ड पर सिर्फ गुरुजी लिखा था, लेकिन गुरुजी ने उसके आगे महाराज लिख दिया। तब से पुनीत बजाज अंकल ने गुरुजी को गुरुजी महाराज कहना शुरू कर दिया था। और संगत जी, मैं तो अपने हर सत्संग में गुरुजी को गुरुजी महाराज ही लिखती और बोलती हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुजी महाराज। सोनू भाई जी, मेरा ये सत्संग थोड़ा लंबा हो गया है, इसके लिए मुझे क्षमा करना। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7742। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी सोनू जी। जय गुरुजी सारी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं ये सत्संग शुक्रवार 17 जुलाई को लिख रही हूँ। मेरा सत्संग 13 जुलाई का है, मेरे पिताजी की तरफ से। अभी वह गुरुजी के बारे में नहीं जानते। श्री समर्थ स्वामी के भक्त हैं। उनकी उम्र 80+ है। बहुत जल्दी डर जाते हैं। वह जब सुबह उठे तब उनके दांत से खून आ रहा था। मैंने उनसे कहा बिल्कुल डरना नहीं। मैंने उनको जल प्रसाद दिया। थोड़ी देर में खून आना बंद हुआ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी।
और एक सत्संग देखा। गुरुजी ने कहा, तेरे परिवार पर जो दुख के बादल छाए हैं उसे दूर करने का टाइम आ गया, तू जल्दी से शुक्राना कर दे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, कोटि कोटि शुक्राना। सोनू जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। आप हम सभी संगत के सत्संग आपके चैनल पर शेयर करते हो। गुरुजी आप पर और आपके परिवार पर हमेशा कृपा बरसाएं और सारी संगत पर भी कृपा बरसाएं। मुझसे कोई भूल हो गई हो तो क्षमा चाहती हूँ। गुरुजी क्षमा चाहती हूँ। संगत जी क्षमा चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। सोनू जी प्लीज अपनी प्यारी आवाज में मेरा सत्संग शेयर कीजिए। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0120। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी महाराज। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी सोनू भैया। मैं अपना सत्संग गुरुजी के पावन मंत्र के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मेरा आज का सत्संग मेरी नौकरी से संबंधित है। मेरी नौकरी में किसी के द्वारा एक शिकायत की गई थी। उस शिकायत से मेरा एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत खराब प्रभाव पड़ता। मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की, गुरुजी महाराज मेरा सम्मान रख लीजिए मेरे वर्क प्लेस पर, और सब गुरुजी महाराज के श्री चरणों में डाल दिया और गुरुजी महाराज से कहा, आप सब अच्छा ही करेंगे। सोनू भैया, गुरुजी की कृपा से सारा मामला बहुत ही शांति के साथ खत्म हो चुका है। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। सभी संगत परिवार के लिए गुरुजी से अरदास करती हूँ कि जैसे गुरुजी महाराज ने हमें हमेशा अपनी छत्र छाया में रखा है, वैसे ही सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। गुरुजी महाराज, आपने अपनी बेटी को इस अपमानजनक सिचुएशन से सकुशल बाहर निकाला, उसके लिए शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। सब पर अपनी कृपा बनाए रखिए महाराज। सबको गुरुजी महाराज खूब ब्लेस करें। जय गुरुजी महाराज। इसी के साथ आज्ञा लेती हूँ गुरुजी के पावन मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। किसी भी प्रकार की कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ करिएगा गुरुजी महाराज। सोनू भैया, संगत जी, जय गुरुजी महाराज। सभी संगत परिवार पर और सोनू भैया पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। इसी के साथ मैं आज्ञा चाहती हूँ और अपने सत्संग को विराम देती हूँ अगले सत्संग की तैयारी के साथ। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1324। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मेरे प्यारे गुरुजी के चरणों में समस्त साध संगत जनों को और सोनू अंकल जी सभी को मेरा सादर प्रणाम और नमन। सोनू अंकल, पिछले कुछ समय से प्रेरणा मिल रही थी गुरुजी से मैं अपने हस्बैंड अंकल की तरफ से शुक्राना सत्संग 4 गुरुवार तक शेयर करूं। इसलिए आज मैं पहला शुक्राना आज गुरुवार 16 जुलाई को लिख रही हूं। संगत जी, पिछले कुछ महीनों से मतलब जनवरी 2026 से ही मेरे घर की स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि हस्बैंड अंकल ब्रेन कैंसर से जूझ रहे हैं। हालांकि अभी भी इलाज चल ही रहा है, पर संगत जी सच कहूँ तो उनकी हालत में बीमारी में इतना इलाज कराने के बाद भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है। इंसान होने के नाते मेरी भी हिम्मत डगमगाती है, मन डोलता है, जबकि मैंने गुरुजी को सब कुछ सौंप रखा है। सच कहूँ तो संगत जी, जो भी स्थिति वर्तमान में है उसमें अगर धैर्य, हिम्मत, उम्मीद अगर बनी है तो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की वजह से। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैंने सत्संग में सुना है कि गुरुजी के वचन अनुसार डॉक्टर्स को अपना काम करने दो और गुरुजी अपना काम करते हैं, तो बस इसी मूल मंत्र के साथ हर दिन एक नए सवेरे के साथ शुरू करती हूँ और हर रात इसी विचार के साथ खत्म करती हूँ कि गुरुजी महाराज है ना, सब संभाल लेंगे वो। गुरुजी, इस पहले गुरुवार अपने हस्बैंड अंकल की तरफ से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने सर्जरी के लिए इतना बढ़िया हॉस्पिटल, इतनी बढ़िया डॉक्टर की टीम दी और अच्छे से सर्जरी करवा दी, जो कि बहुत ही ज्यादा रिस्की थी। हालांकि पूरी तरह से उनका ट्यूमर नहीं निकाला जा सका कॉम्प्लिकेशंस की वजह से। जो भी हो, मुझे बस इतना पता है कि जो भी होता है वो हुआ, वो सब गुरुजी की मर्जी से हुआ और मैं उनकी रजा में ही राजी हूँ। मुझे पता है कि मेरे गुरुजी महाराज मेरे हस्बैंड अंकल और मेरे माड़े करम हाथ पकड़कर कटवा रहे हैं, साथ ही नींबू की तरह निचोड़ भी रहे हैं।
लेकिन साथ ही साथ विश्वास भी दिए हैं कि गुरुजी महाराज हर पल मेरे साथ हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरे हस्बैंड अंकल पहले गुरुजी पर श्रद्धा नहीं रखते थे, लेकिन जब गुरुजी की मेहर हुई तो स्वयं ही बोले कि मुझे बड़े मंदिर जाना है, ले चलो। शुक्राना गुरुजी महाराज, बेअंत शुक्राना आपका। स्थिति चाहे जो हो, बस मुझे विश्वास है कि गुरुजी जो भी करेंगे उसमें हमारा ही भला होगा। आगे जैसी गुरुजी की मर्जी। यह सत्संग बस यहीं विराम करती हूँ, अगले गुरुवार फिर मिलती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग को यहीं विराम करने का समय हो गया है और समय हो गया है गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का। साथ संगत जी, आज के वचन भी सबीना कोचर आंटी जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन, सब तो उच्चा पाठ, घरवाला घरवाली दी सेवा करे, घरवाली घरवाले दी सेवा करे, दोनों मिलके अपने बच्चियां नु संवारो, अपने घर नु कलेश रहित रखो। गुरुजी महाराज कहते हैं कि सबसे ऊंचा पाठ है पति पत्नी एक दूसरे की सेवा करें, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें और अपने घर को कलेश से बचा कर रखें। साथ संगत जी, यह वचन आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण है। हम बाहर जाकर पूजा कर लेते हैं, पाठ कर लेते हैं, सत्संग कर लेते हैं, लेकिन घर में आकर छोटी छोटी बातों पर लड़ाई हो जाती है। गुरुजी महाराज कहते हैं, अगर आपके घर में प्रेम नहीं है, अगर घर में हर समय झगड़ा है, अगर पति पत्नी एक दूसरे को दुख दे रहे हैं, तो केवल बाहर का पाठ पर्याप्त नहीं है। घर को शांत रखना भी सेवा है। पति अपनी पत्नी को समझे, पत्नी अपने पति को समझे, दोनों एक दूसरे की कमियां गिनने के बजाय एक दूसरे का सहारा बने। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है बच्चों को संस्कार देना। बच्चे केवल हमारी बातें सुनकर नहीं, बल्कि हमारा व्यवहार देखकर सीखते हैं। अगर घर में प्रेम है तो बच्चा प्रेम सीखता है, अगर घर में सम्मान है तो बच्चा सम्मान सीखता है, अगर घर में हर समय लड़ाई है तो बच्चे के मन पर उसका गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए गुरुजी महाराज कहते हैं, घर को कलेश रहित रखना भी सबसे बड़ा पाठ है। दूसरा वचन, गुरुआनु कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर दे। गुरु प्यारी संगत जी, इस वचन को समझने के लिए उस घटना को समझना जरूरी है। पहले गुरुजी महाराज ने कहा, गुरुआनु कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर दे। फिर गुरुजी महाराज ने लता मंगेशकर जी का गाना लगवाया और उसके बाद आशा भोसले जी के बारे में एक ऐसा सवाल पूछा जिससे सुनने वाला चौंक जाए। संगत सोचने लगे, गुरुजी महाराज ने तो कहा है कि गुरुओं को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर दे, इसलिए मैं गुरुजी की बात को गलत कैसे कह सकता हूँ। और उसने गुरुजी की बात से सहमति जताई। इसमें गहरी शिक्षा क्या है? गुरुजी महाराज हमें यह सिखा रहे हैं कि गुरु हमारी बुद्धि की परीक्षा भी लेते हैं। हम गुरुजी को अपनी छोटी सी बुद्धि से समझने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं यह बात तो ऐसी है, इसलिए गुरुजी ऐसा कैसे कह सकते हैं। लेकिन गुरुजी महाराज हमारी समझ से बहुत ऊपर हैं। कई बार गुरुजी महाराज जानबूझकर ऐसी बात कहते हैं जिससे हमारी बुद्धि रुक जाए। हम सोचने लगते हैं कि यह कैसे हो सकता है। यही वह क्षण होता है जब गुरुजी महाराज हमारे अहंकार और अपनी बुद्धि पर भरोसे की परीक्षा लेते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें अपनी विवेक बुद्धि छोड़ देनी चाहिए। इस वचन का भाव यह है कि जब हम गुरुजी को अपना सच्चा गुरु स्वीकार करते हैं तो हर बात को तुरंत अपनी सीमित बुद्धि से गलत ठहराने के बजाय पहले यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि गुरुजी महाराज इस बात के माध्यम से मुझे क्या सिखा रहे हैं। गुरुजी महाराज का उद्देश्य केवल हमारी जानकारी बढ़ाना नहीं है, गुरुजी महाराज तो हमारी सोच बदलते हैं। तीसरा वचन, रब कदे भी नजर नहीं आंदा। गुरुजी महाराज कहते हैं, रब कभी दिखाई नहीं देता। आंटी जी ने गुरुजी महाराज से कहा, मैनू तुहाडे विच नजर आंदा है, मुझे तो भगवान आपके भीतर दिखाई देता है। फिर गुरुजी मुस्कुराए और कहा, तुम भगवान को अपनी आंखों से कभी नहीं देख सकते। उसी ने पूरी दुनिया, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र और संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की है। समझिए संगत जी, गुरुजी महाराज हमें यह सिखा रहे हैं कि परमात्मा किसी एक मूर्ति, स्थान या शरीर तक सीमित नहीं है। वह हर जीव, हर कण और पूरी सृष्टि में व्याप्त है। जब हमारी दृष्टि प्रेम, श्रद्धा और निर्मलता से भर जाती है, तब हमें हर व्यक्ति में उसी परमात्मा की झलक दिखाई देने लगती है। भगवान को केवल आंखों से नहीं, बल्कि प्रेम, विश्वास और अनुभव से देखा जाता है। जय गुरुजी महाराज।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी, व्हाट्सएप नंबर और ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नमः शिवाय। शिवजी सदा नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।